रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। हम आए हैं अमेठी लोकसभा के अंतर्गत भोजपुर एक ग्राम सभा आती है, उसके अंतर्गत बुरावा एक पुरवा पड़ता है। यहाँ आए हैं जहाँ की सिर्फ ब्राह्मण निवास करते हैं और आइए जानते हैं ब्राह्मणों से इनका आशीर्वाद इस बार किसको मिलने वाला है। शासन सत्ता की मलाई अमेठी से कौन खाएगा, कौन होगा शासन सत्ता से बेदखल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री और इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटरों से। चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम? भोलानाथ मिश्रा। भोलानाथ मिश्रा जी यहीं के निवासी हैं जी। क्या करते हैं आप? हम गांव में खेती करते हैं। खेती करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस बार आपकी राजनीतिक दशा और दिशा क्या होने वाली है अमेठी की? हमारी दिशा ऐसा है कि हम तो अब की पिछली बार जो है भाजपा को चुनाव किए थे, सांसद स्मृति जी को वोट दिए थे। इस बार आपका आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? हम चाहते हैं कि उन्होंने भादर ब्लॉक में कोई काम नहीं किया, इसलिए वोट नहीं देना चाहिए। वोट नहीं देना चाहते हैं? वोट का बहिष्कार भी करना चाहते हैं, लेकिन जो है कुछ लोगों का भी आपस में संगठन बन रहा है। संगठन बन रहा है, उनका बहिष्कार भी कर सकते हैं। इस बार वोट नहीं करेंगे जी। तो वोट बहिष्कार करने का क्या विकल्प है? अगर वोट तो मतलब मतदान 5 साल में एक बार आता है और मतदान करना चाहिए और इसके लिए बड़े बड़े कैंपेन भी चलाए जाते हैं, तो बहिष्कार करने का क्या मतलब है? हमारे लोगों को कहीं कोई नेता कोई जो है कर्मचारी नहीं सुन रहा है कि हमारे यहाँ रोड जो है बने। आपके यहाँ रोड की बड़ी दिक्कत है? रोड की दिक्कत है, आने जाने की 15 गांव की समस्या है। हम लोगों को प्रलोभन देकर काम कराया जाता है, वोट लिया जाता है, काम नहीं होता है। मतलब ये सरकार जो है आपके उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार कहती है कि हमने तो रोडों पे बहुत काम किया है, गांव गांव तक रोड पहुंचाई है और जो अछूते रह गए थे रोड से वहां तक भी हमने कनेक्टिविटी दी है, आने जाने का सरल तरीका दिया है लोगों को। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम योगी बाबा से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे यहाँ सांसद स्मृति जी जो है काम नहीं करवाई, इसलिए जो है काम इन्हीं के द्वारा होना है और करवा नहीं रहे तो हम लोग इनसे नाखुश हैं। तो कितने किलोमीटर की रोड है आपकी? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर। तो विधायक जी आपके यहाँ आए थे, उनसे आप कहे थे, शिकायत किए थे? शिकायत हम विधायक जी से किए और हम जो है एप्लीकेशन भी दिए और हमारे यहाँ सांसद स्मृति जी से कॉन्फ्रेंस बात भी हुई भदाओं में जी। और उस पर 5 जब शुरू में इनकी जो है जीत हुई, कॉन्फ्रेंस बात करके जो है बात रखी गई कि जो है गांव बात हो, तो बाधाओं से हमारे लोग बात हुई, लेकिन जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं आप जो मौजूदा सांसद हैं और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं दीदी स्मृति ईरानी, उनसे आप नाखुश हैं? हम इनसे बहुत ज्यादा नाखुश हैं और ज्यादातर प्रयास करेंगे कि इनको वोट नहीं दिलवाएंगे। तो क्या राहुल जी आ रहे हैं सामने लड़ने, उनको आप लोग हम लोग जो है प्रधानमंत्री VIP क्षेत्र के रहने वाले हैं और हम अपने घर के लोगों को छोड़ करके, हमारे यहाँ काम हुआ और ना काम हुआ, लेकिन हम भी प्रधानमंत्री क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए जो है वोट राहुल गांधी को देंगे। मतलब कांग्रेस को वोट करेंगे? कांग्रेस को। अच्छा ये बताइए, एक चीज बताइए, आपसे एक सवाल इसी पे मैं और पूछूंगा कि 15 साल सांसद थे यहाँ से राहुल जी, 5 साल की सांसद हैं दीदी स्मृति ईरानी जी, तो आपको क्या लगता है 15 साल में ज्यादा काम हुआ था या इस 5 साल में ज्यादा जो काम हुआ था? कांग्रेस में उसी को अपना ये बढ़ोतरी बना रही है। मतलब कांग्रेस के जमाने में आपको लगता है काम हुआ जो काम हुआ था उसी को अपना नाम बता रहे हैं। इनके जमाने में काम नहीं हुआ है? इनके जमाने में जो हुआ होगा हमारे भादर ब्लॉक में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, ये तो यहाँ की बात रही, एक सवाल और पूछना, इस बार आपको क्या लगता है अमेठी की शासन सत्ता में किसकी एंट्री होने जा रही है? मौजूदा सांसद दीदी स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? इनकी हार जीत जो है बहुत कम वोटों से होगी और राहुल गांधी खड़े होंगे तो बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। मतलब राहुल जी यहाँ चुनाव जीत सकते हैं? 100%। ये चुनाव हार जाएंगे? ये हार जाएंगी, इनकी दशा बहुत दयनीय है। दशा बहुत दयनीय है। चलिए एक सवाल और है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, लेकिन जो है काहे आप तो आशीर्वाद कांग्रेस को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनेंगे? मोदी जी का काम बोल रहा है। काम बोल रहा है? क्या आपके यहाँ तो रोड बनी नहीं है? नहीं रोड बनी है, लेकिन हमारे यहाँ हम जब उनको बात नहीं बताए, हमारे यहाँ सांसद जो है गड़बड़ हैं, नहीं काम करवा रहे हैं, उनको बता नहीं रहे हैं, हमारे गांव के क्षेत्रों को नहीं बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें? कि आपको क्या लगता है कि जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस सरकार में 10 साल की मोदी जी के सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बात गलत है, चरम पे नहीं है, लेकिन जो महंगाई चरम पे होती तो हम डेली पेट्रोल और हर व्यवस्था जितनी है दुगना बढ़ा रहे हैं। महंगाई हो गई, चरम पे नहीं है, ये केवल समय के अनुसार जो है काम जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हम प्रधानमंत्री जी और योगी जी को बार बार यही कहेंगे कि उन्होंने बहुत काम किया है। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें आप किसको दोषी मानते हैं, सरकार को या प्रशासन को? अब सरकार प्रशासन में ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ प्रशासन है योगी बाबा का,
योगी बाबा जितना सख्ती करते हैं उसका दुरुपयोग कर लेते हैं कर्मचारी लोग। कर्मचारी लोग दुरुपयोग कर लेते हैं तो उससे पहले से नकेल कसनी चाहिए ना। नकेल कसनी एक चाहिए। गरीब, आप मेरी बात सुनिए, एक गरीब घर का बच्चा एग्जाम देने जाता है, एग्जाम देता है और शाम को घर आता है, किसी तरीके से पैसे की व्यवस्था करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है। एग्जाम देने के बाद जब घर आता है और न्यूज देखता है, उसको पता चलता है पेपर लीक हो गया है, तो उस बच्चे पे क्या बीतती होगी आप बताइए। ये तो बहुत दर्दनाक घटना है, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं है। और जो है हम यही चाहते हैं कि योगी बाबा जो है शासन और सख्त करें और कार्रवाई जो गलत हो रही है, जो पेपर लीक हो रहा है, जो नौकरी चाकरी नहीं मिल पा रही, इस पे और कार्रवाई करें। कि राशन की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा 5 किलो राशन देके किसानों को, गरीबों को बरगलाया जा रहा है और सरकार 5 किलो राशन के आड़ में कुछ नहीं कर रही है, ना कोई नौकरी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है, इसलिए ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? हम सरकार, पिछली भी सरकार जो थी मायावती जी की या हमारे यहाँ अखिलेश जी की, हमने ये देखा था जो सुविधा इसमें मिल रही है वो सुविधा उसमें नहीं मिल पाई थी। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। दादाजी, आपका नाम? राम आश्रय मिश्र। यहीं के निवासी हैं? यहीं की निवासी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। इस बार अमेठी से लोकसभा चुनाव होना है और इसमें सांसद वाला आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? दीदी स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? अब भगवान जाने जगह भाग्य में होते पाए भाई, यहाँ की जनता। ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? ब्राह्मण का आशीर्वाद तो प्रभु जेका दे वह पाई जाए। ब्राह्मण का आशीर्वाद तो तब भी आप लोग किसको आशीर्वाद देने वाले हैं? मोदी सरकार तो बनना। मोदी जी को। मोदी जी बनना। क्यों, एक कारण बताइए। कारण यह है कि मोदी जी के काम जो है सब सख्त है, अच्छा है, ऐसे कुछ आदमी उनसे खुश है। लेकिन जो विपक्ष कह रहा महंगाई बेरोजगारी बेरोजगारी जो है देश का हटाने के लिए मोदी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हटते धीरे धीरे हटेगी। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं बुजुर्ग हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है, मोदी जी हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है और धीरे धीरे उस पर काम किया जा रहा है, धीरे धीरे वो हटाई जाएगी। चलिए, एक सवाल मुझे आपसे और पूछना है, प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ, सत्ता में आएंगे? हाँ, आएंगे। उनके ऊपर विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये लगाओ तो हमेशा रहे हैं इसे, जब प्रधानमंत्री रही हैं। अच्छा, मतलब ये जब तक विपक्ष में बैठे रहेंगे तब तक आरोप लगाते हाँ, रहे। यही काम है उनका। अच्छा, इनके आरोप में कुछ दम है कि नहीं है? कुछ दम ना है ना, केवल एक लगाए हैं, राजनीति लंगी मारता है बस। अच्छा, चलिए ठीक है। एक सवाल दादाजी और पूछना है आपसे, अंतिम सवाल होगा मेरा। यहाँ का जो अमेठी का मौजूदा सांसद है दीदी स्मृति ईरानी है, इनके द्वारा आपके क्षेत्र में काम किया गया है कि नहीं किया गया है? भादर ब्लॉक में या जब से वोट भा आज तक कोई देखा नहीं ना कोनो काज हमारे नजर में पड़ रहा है कि कराए हैं भादर ब्लॉक में। भादर ब्लॉक में कोई काम नहीं हुआ? आगे वहाँ जो कुछ कराए हुए होगा देखत नहीं। चलिए ठीक है। और